नेक्स्ट पेज एंड द फर्स्ट एडीएम इज फैंसी प्राइस। उसका मतलब हुआ एट एनी कॉस्ट एट डिमांडेड प्राइस, मतलब ज़्यादा कीमत होना और किसी भी कीमत पे चीज़ होना, ठीक है। तो फैंसी देखो प्राइस का PRICE, प्राइस जब CE वाला होता है तो प्राइस का मतलब होता है पैसे, ठीक है। और Z वाला हो जाएगा PRIZE, तो इसका मतलब हो जाता है जैसे ये ट्रॉफी वगैरह देते रहे कोई सर्टिफिकेट, वो प्राइस उसको वो बोला जाता है और ये पैसे वाला है। तो इसको ऐसे याद रख लेना, स की साउंड आती है ना इसमें कभी कभी, प्राइस स की साउंड आ रही है तो ये सी है तो मतलब पैसे वाला है। तो अब फैंसी प्राइस, फैंसी वो होता है ना कि हम फैंसी सूट लेके आए हैं, फैंसी सूट तो महंगे होते हैं, बस ऐसे याद रख लेना कि फैंसी है तो मतलब ज़्यादा प्राइस है उसका। फीदर इन द कैप, फीदर का होता है मतलब पंख, पंख है कहाँ है, कैप के अंदर है। मीनिंग हुआ एडिशनल सक्सेस, कि एक और सक्सेस तुम्हें मिल गई है। मान लो हमारा एक पेपर पास हो गया, हमारी कैप के अंदर एक फीदर लग गया, एक पंख लग गया, फिर हमारा दूसरा पेपर पास हो गया तो हमारा मतलब दूसरा पंख लग गया, दूसरा फीदर लग गया। ऐसे याद रखना इसको कि जो फीदर है लगा है, ठीक है, तो मतलब एडिशनल सक्सेस मिली हमको। फीदर वंस नेस्ट, कि नेस्ट होता है घोंसला, कि किसी के घोंसले में एक और फीदर होना, ठीक है। एनरिच वनसेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, कि जो मतलब क्या है, जिस पोजीशन पे इंसान है ना उसका एडवांटेज लेना, मतलब फायदा उठाना। फीदर वंस नेस्ट, कि जो नेस्ट होता है घोंसला, मतलब घोंसला मतलब या ले लो ऑफिस ले लो या स्कूल ले लो या फिर ले लो तुम कि टीचर हो, ठीक है, तो क्लासरूम ले लो या कुछ भी ले लो, तो वो क्या है हम क्या कर रहे हैं, वो हमारा नेस्ट है, ये सारे हमारे नेस्ट है, यहाँ हमारा होम है, घर है, तो हम वहाँ पे अगर फीदर लगा रहे हैं, अगर हम पंख लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ का किसी भी जगह का। फाइट शाई ऑफ, मीनिंग टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, कि अटेम्प्ट करना, किस चीज का अटेम्प्ट करना, अवॉइड करने के लिए, अवॉइड मतलब टालने के लिए, ठीक है। क्या अवॉइड करने के लिए, थिंग और पर्सन, किसी इंसान या किसी चीज को अवॉइड करने के लिए जो चीजें हम करते हैं उसको बोलते हैं फाइट शाई ऑफ। देखो शाई का मतलब हो गया शर्माना। देखो हम कब शर्माते हैं, जब हम शर्माते हैं तो हम लोगों से बात नहीं करते, ना ही हम चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे याद रखिएगा। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मीनिंग हुआ जो फिश है वो है वाटर के अंदर तो होती है, पर कह रहे ट्रबल्ड वाटर है, मतलब परेशानी वाला, मतलब क्या है, पानी है। इसको याद कैसे, इसका मीनिंग हुआ, पहले मीनिंग देखो, टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, कि दूसरों की प्रॉब्लम का क्या लेना, एडवांटेज लेना। एडवांटेज होता है फायदा लेना। देखो पानी के अंदर तो फिश होती है, पर जो पानी अब कैसा है, ट्रबल्ड हो गया, कि मुसीबत आ रही है, ठीक है। और कैसी मुसीबत है, दूसरों की मुसीबत का फायदा हम उठा रहे हैं। कि मान लो कि फिश है और वो पानी में है और पानी से वो बाहर आ रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है ट्रबल में, तो हम उसका फायदा उठा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है, कि उसको सेल कर रहे हैं या उसको मार रहे हैं। फिश आउट ऑफ वाटर, जो फिश है वो पानी से बाहर है, मीनिंग हुआ आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, कि अपनी जो कंफर्टेबल प्लेस है ना उससे बाहर हो जाना, ठीक है, मतलब क्या हो जाना, प्रॉब्लम में आ जाना। इसका ट्रबलसम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही लिखा हुआ आएगा। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मीनिंग हुआ अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब वो हुआ ना ऑब्स्टेकल, रोक देना कोई चीज का, मतलब कि साइट ऑफ अनप्लीजेंट थिंग, साइट होता है दृश्य, ठीक है, कोई भी अनप्लीजेंट थिंग का कोई दृश्य है, ठीक है, और वो क्या है, एंजॉयमेंट को रोक रहा है, ठीक है। उस ये वो मतलब हुआ कि हमारा जो चीज है हम प्लेजर कर रहे हैं उसमें खलन डाल रहा है। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, देखो ऑइंटमेंट तो होता है ना दवाई लगाना, ठीक है। अब फ्लाई फ्लाई करते हुए अगर हम ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर मान लो कि चिड़िया उड़ रही है और तुम उसका पैर पे चोट लग रही है और तुम उसको ऑइंटमेंट लगाना चाह रहे हो, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम है, ट्रबलसम चीज है ये। फूल्स पैराडाइज, फूल फूल होता है जो मूर्ख इंसान होते हैं, और पैराडाइज होता है हेवन, स्वर्ग, उसको बोलते हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन, कि झूठ मूठ का खुश होना उसको बोलते हैं। देखो फूल्स पैराडाइज, उनकी खुद को फूल करते रहना कि सब सही है, ये चीजें उसको बोलेंगे ये। 40 विंग्स अ नैप, नैप का मतलब हुआ मतलब झपकी लेना, नींद लेना, और 40 विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पलके झपकाना। देखो अगर हम पलके बार बार झपका रहे हैं, मतलब हमारी आंखें बार बार बंद हो रही हैं, तो हम क्या है, सोना चाह रहे हैं,
तो नैप, देखो नैप का मतलब ये तो होता है सोना, अगर इसके साथ ई लग जाएगा NAP, इसका मतलब होता है गर्दन का जो पिछला हिस्सा होता है ना, ठीक है, उसको बोला जाता है। वोकेबलरी में आया भी था ये। फ्रेंच लीव, लीव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, एक ऐसी लीव जिसमें तुमने ना इंफॉर्मेशन दी और ना ही परमिशन ली, मतलब बिना बताए छुट्टी पे चले जाना, उसको बोलेंगे। देखो लीव का तो मतलब होता है छुट्टी, और कैसी लीव है, फ्रेंच लीव है, ठीक है। तो फ्रेंच लीव मतलब बिना बताए। फ्रिंज बेनिफिट मीनिंग हुआ एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, की सैलरी तो मिल रही है, उसका बेनिफिट तो है ही है, बेनिफिट मतलब लाभ, इसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट भी हो रहा है, और भी लाभ मिल रहा है। मान लो तुम्हें बोनस मिल रहा हो या कुछ भी, या तुम्हें बाहर से मिल रहे हो पैसे, ठीक है। तो बेनिफिट मतलब लाभ, और कैसा बेनिफिट, फ्रिंज, फ्रिंज मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा मनी मिल रही है। फ्रॉम हैंड टू माउथ मीनिंग प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल्स, की मतलब जितना है बस इतना ही है कि खा पा रहे हैं, पेट भरा जा रहा है बस, इसके अलावा फालतू पैसे नहीं है, उसको बोलते हैं। देखो हैंड टू माउथ का क्या मतलब हुआ कि खाना हमने बनाया और बस खा लिया, बस इतना ही है, फालतू पैसे है ही नहीं। गाला डे मीनिंग सेलिब्रेशन डे, ये सेलिब्रिटी का होता है ना, गाला डे है आज, वहाँ पे फिर वो रेड कारपेट पे सारे तैयार होके जाते हैं, तो वो सेलिब्रेशन का डे होता है उनके लिए। गेट अवे विद मीनिंग हुआ एस्केप, देखो अवे का मतलब होता है दूर चले जाना, और एस्केप का भी मतलब होता है बच के निकल जाना। गेट डाउन टू मीनिंग अटेंड टू वर्क सीरियसली, कि कोई भी काम है वो गंभीरता से करना, सीरियस होके करना। गेट डाउन टू, देखो अब क्या है, ये क्या है, डाउन आ गया, कोई काम ये यहाँ पे काम चल रहा है और इंसान डाउन आ गया, ठीक है। डाउन इन द सेंस कि वो अब क्या है, डाउन टू अर्थ है, और आराम से सीरियस होके अपना काम कर रहा है, ज़्यादा फुकरियाँ नहीं मार रहा। गेट इनटू अ सूप मीनिंग हुआ गेट इनटू ट्रबल, कि सूप में गिर जाना, ठीक है। तो सूप में गिर गए तो क्या हो गए, ट्रबल में आ गए हम, ऐसे याद रख लो। गेट इनटू हॉट वाटर, और पानी के अंदर गर्म पानी में गिर जाना, इसका मतलब भी हो गया कि ट्रबल में आ जाना। देखो ये दोनों ही सेम है, कि सूप में गिरे या पानी में गिरे, दोनों ही का मतलब है ट्रबल में गिरे। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, एस्केप विदाउट पनिशमेंट, की बिना पनिशमेंट के ही एस्केप हो जाना, एस्केप का बताया था ना, बच के निकल जाना, गेट अवे विद, तो बच के निकल जाना, और किससे बचना, पनिशमेंट से बचना, और इसको ईडियम बनेगा गेट ऑफ स्कॉट फ्री। देखो फ्री मतलब फ्री कर दिया, ठीक है, और स्कॉट को तुम ऐसे वो नहीं होते, ये एस्कॉर्ट है, PM की एस्कॉर्ट है, ये वो जो गाड़ी आगे पीछे चलती है उसको बोलते हैं एस्कॉर्ट। तो स्कॉट है तो मतलब क्या है, पनिशमेंट से बच के निकल गया। गेट ऑन वंस नर्व, इसका मतलब हुआ इरिटेट और अनोए, किसी को इरिटेट करना या अनोए करना। नर्व, नर्व ये होती है ना वो नाड़ी को, नाड़ी के ऊपर चढ़ के कोई बैठ जाए तो हम कितना इरिटेट और अनोए हो जाएंगे। मान लो हमारे पैर पे पैर किसी ने रख दिया, तो वही है। गीबल गैबल मतलब फूलिश टॉक, ये पीछे भी आया था वोकैबुलरी के अंदर, उसमें भी सेम ही था कि फूलिश टॉक करा जा रहा है, कोई बस ऐसे बोली जा रहा है। गिफ्ट द गैप मीनिंग हुआ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, की जिसमें बोलने का टैलेंट होता है ना, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैप। देखो गिफ्ट का मतलब तो रिलेटेड टू टैलेंट होगा, और कैसा टैलेंट है, गैप मतलब बोलने का, रिलेटेड टू स्पीकिंग। नेक्स्ट हुआ गिव अ पीस ऑफ माइंड मीनिंग हुआ टू रिब्यूक और स्कोल्ड, रिब्यूक और स्कोल्ड दोनों का ही मतलब होता है डांटना, ये पीछे वोकैबुलरी में भी आया हुआ है, अगर तुम वहां तक पहुंच गए हो तो तुमने ये देख लिया होगा। पीस ऑफ माइंड का मतलब हुआ गिव अ पीस ऑफ माइंड, गिव मतलब देना, ये जो पीस है ना इसका मतलब होता है टुकड़ा, और PEACE इसका मतलब होता है शांति। तो ये जो पीस है ना ये टुकड़ा है, ठीक है। और किसका टुकड़ा है, माइंड का। अगर तुम किसी को, कोई तुम्हें मांग ले या तुमने किसी को दे दिया अपने दिमाग का टुकड़ा, तो तुम क्या करोगे, रिब्यूक करेंगे तुम्हें, तुम्हारी मम्मी या तुम्हारा स्कोल्ड करेंगे पापा की ये क्या कर दिया पागल, अपना दिमाग ही दिया है उसको, ऐसे करके याद रख लेना। गो थ्रू फायर एंड वाटर मीनिंग ब्रेव एनी डेंजर, कि इतना ब्रेव होना कि कोई भी खतरा ले लेना, ठीक है। गो थ्रू फायर एंड वाटर, गो थ्रू होता है होके जाना, यहाँ पे देखो फायर है और वाटर है और इसके अंदर से होके कोई जा रहा है, ठीक है, मतलब किसी की चीज से होके जाना को के लिए थ्रू यूज करते हैं। तो ब्रेव एनी डेंजर मतलब ब्रेव है वो कोई भी डेंजर के लिए। गो टू डॉग्स मीनिंग डेट्रियोट और डीजनरेट, इसका मतलब हुआ कि वेस्ट कर देना, वेस्ट हो जाना कोई भी चीज, मतलब वेस्ट है अगर हम वो, अगर कोई एफर्ट कर रहे हैं तो वो भी। देखो गो टू डॉग्स, डॉग्स के पास जाने का कोई तुक बनता है कि नहीं बनता, तो इसलिए मतलब वेस्ट है सब।
डिजनरेट। गो टू रैक एंड र्यून की अब कहा जा रहा है रैक एंड र्यून के पास जाना। र्यून का मतलब होता है विनाश, ठीक है, खत्म, सब बर्बाद। वेन का मतलब व्यर्थ होता है, VAIN, इसका मतलब होता है व्यर्थ, और जो र्यून है इसका मतलब होता है सब बर्बाद। डिके और गेट डिस्ट्रॉयड की सब डिके होता है धीरे धीरे चीज जो खराब होती जाती है उसको बोलते हैं, सड़ जाती है, और डिस्ट्रॉय मतलब सब खराब हो जाना। गुड्स मैरिटन इसका मतलब हुआ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेस, वो इंसान जो दूसरों की हेल्प करता है और पैसे भी पे करता है। इसका ये अभी आया हुआ था चंडीगढ़ PCT वाले में, गुड्स मैरिटन। इस